बदलने की मांग को खारिज कर दिया गया है। क्या है पुराना, देखिए। तो ये बताइए, जो 17 मई तक कोर्ट ने आदेश किया है, हाँ। तो 17 मई के पहले करेंगे, 17 मई के अंदर ही कमीशन कार्रवाई करेंगे और विशाल सिंह अजय कुमार मिश्रा एक डेट तय करेंगे, उसी डेट पर हमको जाना है। और इसके आगे मुस्लिम पक्ष से तो बार बार आप पर आरोप लगा रहे थे कि तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई हुई है और 17 मई के पहले पहले इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। वकील बाहर आ चुके हैं और बता रहे हैं कि क्या सुनवाई हुई कोर्ट में 17 मई के अंदर अंदर, और कमिश्नर को हटाने का जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। और वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आया फैसला। जी मेरा नाम मंजू व्यास है। मंजू व्यास। कमिश्नर की जांच होगी और अब सब फैसला 17 को फाइनल होगा। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है वो जिलाधिकारी को आदेश मतलब दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। क्या नाम है? रेखा पाठक। आज फैसला आया, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सोनाली पटवा जुड़ चुकी हैं। सोनाली, कोर्ट का फैसला आ चुका है, कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे और पक्षकारों में खुशी का माहौल है। हाँ जी, आपको बता दें कि एडवोकेट कमिश्नर जो है जिनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी मस्जिद पक्ष की तरफ से, मुसलमानों के पक्ष की तरफ से, वो साफ तौर पे आज वो याचिका खारिज कर दी गई है। और जो एडवोकेट कमिश्नर है अजीत कुमार मिश्रा, वो वापस कार्रवाई के समय वो रहेंगे और जब सर्वे वापस शुरू होगा वो सर्वे में हिस्सा रहेंगे। उनके साथ ही साथ एक और एडवोकेट है विशाल मिश्रा जी, वो भी उनके साथ रहेंगे। और ये सारी कार्रवाई जो होने वाली है वो जिला अधिकारी के निर्देश में होने वाला है। जिला अधिकारी इसकी पूरी तरह से ध्यान रखने वाले हैं। जी सोनाली, जो जांच होगी, सर्वे होगा, तो क्या उसमें ये कमेटी के साथ साथ जो पक्षकार है उनको भी जाने की अनुमति दी गई क्या? जी, जो सर्वे होगा, जो पक्षकार है वो साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो अधिवक्ता है वो मस्जिद की मुसलमानों की तरफ से, वो हिंदू पक्ष से, दोनों पक्षकार जो रहेंगे वो साथ ही रहेंगे। जी सोनाली, रेखा सिंह के हटने के बीच में बात आई थी, रेखा सिंह की, कि वो पक्षकार हैं, वो हट गई, लेकिन वो बताया किसी वकील ने कि नई अटकलें थी। तो क्या रेखा सिंह वहाँ मौजूद है इस समय? राखी सिंह जी, राखी सिंह की बात की जाए तो अभी यहाँ पे वो परिसर में मौजूद हैं, वो हम बता सकते हैं आपको। और वो उनका साफ तौर पे कहना था कि ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि वो वापस याचिका ले रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपना जो कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया था वो याचिका वो कायम रखेंगी और ये सर्वे होना ही है। 17 मई को सर्वे का फैसला आएगा। सर्वे का फैसला सुनिश्चित करने के लिए सिविल कोर्ट ने निर्देश दिया है, जिलाधिकारी को भी ये इस काम का आदेश दिया है। जी सोनाली, इंतजामिया कमेटी, मुस्लिम पक्षकार जो हैं, उनका क्या रवैया, क्या रुख है इस मामले पर? जी, आपको बता दें कि जो इंतजामिया मुस्लिम कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कमिश्नरेट एडवोकेट कमिश्नर अजीत कुमार मिश्रा के लिए, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब मस्जिद के पास, जब ज्ञानवापी मस्जिद में कमिश्नर और हिंदू पत्रकार गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ मस्जिद के जो चीजें हैं वो खुदेड़ने की कोशिश की है, मस्जिद की दीवारों की खुदेड़ने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उन्होंने एडवोकेट के खिलाफ निष्पक्ष जांच न करने को लेकर और हिंदू पक्ष को का साथ देने को लेकर ये याचिका दायर की थी, जो आज पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। और अजीत कुमार मिश्र जो एडवोकेट हैं उनको वापस जांच के लिए बोला गया है। जी
सोनाली, क्या माहौल है वहां पर? सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई होगी फैसला आने के बाद? जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो जो कोर्ट और आपको बता दें कि यहाँ पे जो जहाँ पे कोर्ट का फैसला होने वाला था वहां पे तो किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी और गहमा गहमी की भी माहौल था। जी सोनाली, कितने लोग इस सर्वे में साथ में रहेंगे जो मौके पर अंदर जाएंगे और सर्वे पूरा होगा? कितने लोग रहेंगे पूरी कमेटी के अलावा? करेंगे उसके लिए एफआईआर दर्ज करने तक का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया गया। जो कोर्ट कमीशन को हटाने की मांग कर रहे थे, आदेश हो गया। विशाल सिंह साथे लगाए गए हैं, कोर्ट कमिश्नर हटेंगे नहीं, वही रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह लग गए। विशाल सिंह अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह। 3 नहीं है ना? नहीं यार, संख्या 2। सिर्फ 2। अब उनके सहयोगी रहते हैं, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कुछ और। इसके बाद जो वो उनका अपना पक्ष बताएंगे। आप लोग मुस्लिम पक्ष लगा के विपक्षी कह सकते हैं, वो अपना पक्ष बताएंगे ना। सुधीर जी, आज किन किन मामलों पर फैसला बोलो? किन किन मामलों पर आज आदेश आया है? सबसे पहला आदेश जो कमिश्नर चेंज करने की बात थी उस पर आदेश आया है। अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह लगाए गए और कमीशन की कार्रवाई निर्भीकतापूर्वक चलेगी। 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं होती है तब तक यह चलती रहेगी। कमीशन की जो कार्रवाई है कब तक संपन्न करने की बात कही? 17 मई तक रिपोर्ट देना, इसी बीच में कार्रवाई संपन्न कर देनी है। जो बाधा उत्पन्न की जा रही है उसके लिए क्या आदेश दिया है? बहुत बढ़िया आदेश हो गया है कि जो बाधा उत्पन्न करेंगे उनके लिए एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। जिलाधिकारी को ऐसा आदेश दे दिया गया। जो पिछली एक बार गलती हुई थी कि उसमें सारे लोग भर गए थे, ये आप लोग कह रहे थे। चलिए, भर गए थे तब उसके लिए आदेश हो गया ना। क्या आदेश हुआ इस बार? कोई नहीं विरोध उत्पन्न करेगा, वहाँ कोई नहीं रहेगा। स्पष्ट आदेश आ गया कि दौरान कमीशन वादी, प्रतिवादी, अधिवक्ता और कमीशन करने वाले रहेगा, कोई नहीं रहेगा। हाँ, प्रशासन को इससे चला गया है कुछ? फैलाओ, चलिए फैलाओ। मेरे तो सोनाली, फैसला आ चुका है कोर्ट का। अजय मिश्रा कमिश्नर कोर्ट बने रहेंगे और इसके अलावा विशाल सिंह एडवोकेट को भी साथ में उनके साथ लगाया गया है और उनके साथ अन्य सहयोगी भी रहेंगे। तो अब क्या लगता है, सुबह जो 2 बजे तक सर्वे का कार्य किया जाएगा तो किस स्तर से किया जाएगा? जी, आपको बता दें कि ये जो इंस्ट्रेट और निरीक्षण की बात है वो जिला अधिकारी को भी सौंपी गई है और जिला अधिकारी के निगरानी में ये होने वाली है। तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि इस बार 1 मिनट रोकेंगे सोनाली, आपको अधिवक्ता कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये संपूर्ण जो है कार्रवाई करेंगे, कमीशन की कार्रवाई करेंगे। अगर दोनों लोगों में एक भी अधिवक्ता कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। एक अधिवक्ता कमिश्नर भी कर सकता है। लेकिन कार्यवाही का क्या समय निर्धारण किया? कार्रवाई का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होना है और 17 तारीख तक इसको जो है रिपोर्ट माननीय अधिवक्ता कमिश्नर को प्रस्तुत करना है। जो मस्जिद के अंदर जाने की बात है, क्या अब उसकी इजाजत मिल गई है? मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है? बिल्कुल। दूसरा जो हमारा प्रार्थना पत्र था कि हम लोगों को मस्जिद का जो बैरिकेटिंग अंदर विवादित परिसर, जो ज्ञानवापी परिसर है, उसमें प्रवेश कराया जाए। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रशासन को, शासन को आदेश दिया है कि हर हाल में इनको इस टीम को परिसर में प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर इनको प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिवादी वादी सारे पक्ष रहेंगे। अगर इसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया। आप लोग पिछली बार सर्वेक्षण करने गए थे तो प्रतिवादी पक्ष ने बैरिकेडिंग लगा दी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं ज्ञानवापी मस्जिद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फैसला आने के बाद में सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं और सोनाली पटवा संवाददाता हमारे साथ जुड़ी। सोनाली, तो अधिवक्ता बता रहे थे कि किस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया है और इस दौरान कोई भी अगर बाधा उत्पन्न करता है, वादी प्रतिवादी पक्ष कोई भी हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये
निश्चित तौर पर हो गया है कि 17 मई तक जो सर्वे होना है उसमें बाधा नहीं आएगी। सोनाली जी आपको क्या बता दें कि साफ तौर पे अभी अधिवक्ता ने ये साफ तौर पे बता दिया है कि ऐसे बाधा पे लोगों को निष्कर्ष हटा दिया जाएगा उस जगह से, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात की जाए जब 6 मई को सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता थे, जो पक्षकार थे, उन्होंने साफ तौर पे हिंदू पक्षकार को मस्जिद के अंदर तहखाने का ताला ना खोलने दिया था और उनको सर्वे करने पे रोका था। इसे लेकर उन्होंने साफ तौर पे एडवोकेट जो कमीशन है अजय मिश्रा जो उनपे भी निष्पक्ष होने का, जांच बैठाने का उन्होंने याचिका दायर की थी। इसे लेकर इस बार जो सिविल कोर्ट के जज ने साफ तौर पे फैसला लिया है कि इस तरह से कोई भी इस बार के सर्वे के दौरान गलती ना हो सके या कोई भी तरह से इल्जाम ना लगे, इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। जी सोनाली, विशाल सिंह को भी नियुक्त किया गया है अजय मिश्रा के साथ, तो विशाल सिंह का क्या है, क्या पैरवी कर चुके हैं पहले अधिवक्ता? जी आपको बता दें कि विशाल सिंह अधिवक्ता हैं और उनके साथ साथ अजय सिंह भी एक और अधिवक्ता हैं। इन दोनों अधिवक्ताओं और अजय मिश्रा जो ऑलरेडी पहले से ही एडवोकेट कमिश्नर के रूप में उनको नियुक्त किया गया था, ये दोनों भी अब एडवोकेट कमिश्नर के रूप में ही नियुक्त हो रहे हैं और साथ ही साथ ये अजय मिश्रा के साथ जाकर सर्वे करेंगे। जी सोनाली, जो फैसला आया है तो क्या मुस्लिम पक्षकार इससे संतुष्ट हैं या इसको फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? मुस्लिम पक्षकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ उनमें भी निराशा देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका था कि एडवोकेट को हटाने की उनकी पूरी मांग थी, जो नहीं हो सका। न्यायालय ने पूरी तरह से फैसला लिया कि उनके साथ 2 और लोगों को भी नियुक्त कर दिया, पर जो पहले एडवोकेट थे उनको नहीं हटाया उन्होंने। जी जो सोनाली, कोर्ट ने कहा है, जो अधिवक्ता महोदय कह रहे थे कि आदेश दिया गया कि ताला खोलो और या नहीं खुलता तो उसको तोड़ दो, तो ऐसा कुछ माहौल तो नहीं है वहाँ पे? सब पक्ष राजी होंगे, दोनों पक्ष वहाँ पर सहमति से होगा, क्या लग रहा है वहाँ? जी कोर्ट का फैसला आया तो सहमति से दोनों पक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि 9 तारीख से ये 3 दिन से ये चीजें चल रही हैं, 3 दिन से बहस चल रही है आपस में। दोनों पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार, आपस में लोग अपने अपने चीजें रख रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं। उसे लेकर आज सर्वे आया है और 17 मई के दिन को सर्वे का डेट रखा गया। उस दिन अब पता चलेगा कि सर्वे में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी 17 मई को। जी तो सोनाली, ये सर्वे जो करेगी टीम, तो क्या इसको 17 को एक साथ पूरी रिपोर्ट देगी या बीच बीच में रिपोर्ट दी जाती रहेगी कोर्ट को? जी अभी आपको बता दें कि अभी अधिवक्ता जो अभी आपने उनका बयान भी सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 17 मई को ही सौंपी जाएगी। बाकी दिन जो होगा वो सर्वे होगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सर्वे होना है ज्ञानवापी मस्जिद में। जी सोनाली, नजर रखिए, बने रहिए हमारे साथ, नजर रखिए क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, फैसला आने के बाद लोगों में खुशी है। जो हिंदू पक्षकार के लोग हैं वो आदेश के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं और परिसर में ही बाहर अपनी इजहार कर रहे हैं अपनी भावनाओं का, और कोर्ट के फैसले से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। क्या ये निर्णय से आप खुश हैं? भैया, माननीय न्यायालय को दिल से हम लोग साधुवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि एक सच के लिए सारे लोग अग्रसर हुए हैं। और अगर जो चीज सत्यता है उस सत्यता को जनता, आम पब्लिकली सारे लोग के सामने आने में क्या दिक्कत है, वो सारी प्रकरण सामने आनी चाहिए। अगर आपकी मस्जिद है, हम लोग हो सकता है झूठ बोलते हो, आपको ऐसा लगता है, तो अगर झूठी है तो अंदर जाएंगे वो चीजें दिखेंगी ना कि अंदर क्या है। हमारे भगवान है, आराध्य है, क्या आपके औरंगजेब द्वारा बनाया गया मस्जिद है, सारी चीजें सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगी, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। और एक आखिरी और बहुत ही शुभ अवसर है, आपके मुस्लिम धर्म में बड़े पैमाने पे इतने मस्जिद हैं, आप कहीं भी पूजा अपना क्या कहते हैं नमाज अदा करिए, और हम सारे हिंदू भी खुश रहेंगे कि आप अजान जहां मन तहां अदा करिए। लेकिन हमारा ज्योतिर्लिंग है ये, हमारे धर्म, हमारे चारों वेद पुराणों में मान्यता है कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, सबके प्रधान अधिपत्य ये हमारे बाबा विश्वनाथ जी हैं। हम हिंदुओं के अस्मित्व का सवाल है, ये बाबा विश्वनाथ जी का जो शिवलिंग है हम हिंदुओं को मिलना चाहिए। आप कभी भी किसी भी मस्जिद में पढ़ेंगे कोई परहेज किसको क्या है, इस पे आप रोड़ा न बनाएं। और ये आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि जो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ये गंगा जमुनी तहजीब की आप लोग मिसाल कायम करते हैं, आप मिसाल कायम करिए ना।
हम तो एक मंदिर की ही बात कर रहे हैं क्या बाबा? सारे लोग इस सहमत है इस चीज में। और मैं आप सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से विनम्र आग्रह करता हूं कि मुस्लिम समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और जितने भी बुद्धिमान सुलझे हुए लोग हैं, वो सारे लोग आके इस पहल में योगदान अर्पित करें और हिंदुओं को जो बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है उसको देने का कार्य करें। और हम काशी विश्वनाथ जी मुक्ति आंदोलन का मैं महामंत्री हूं। हमारे आंदोलन की शुरुआत शिवरात्रि के दिन माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री सुधीर सिंह द्वारा किया गया था। हम लोग शुरू से ही बाबा विश्वनाथ जी के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं कि जो चीजें शांति व्यवस्था कानूनी प्रक्रिया से सारी चीजें सुलभ और सही ढंग से सबके सामने आनी चाहिए। यही मांग हम हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अवसर है हाथ आगे बढ़ाने का। ये हुआ है प्लेंटिव साइड की मेरी एक एक आर्गुमेंट को न्यायालय ने माना है, सही ठहराया है और उसी के अनुपाल आदेश आज जारी कर दिए हैं। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। आपके पक्ष के कुछ वकील कह रहे हैं कि एक कमिश्नर विशाल सिंह अजय मिश्रा के साथ रहेंगे, अब आप कह रहे हैं 2। अजय कुमार मिश्रा के साथ में विशाल सिंह आ गए, 2 हो गए ना ये। अच्छा, दो संयुक्त हो गए। और यदि इसके साथ भी अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास को न्यायालय ने बखूबी समझा और ये तक कहा है कि अगर ये सहयोग नहीं भी करता, डिफेंडर नंबर 4 मौजूद भी ना रहे तो भी इसको कमिशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट ले आएगी। तो प्रतिवादी पक्ष मान लीजिए मौजूद नहीं रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी, ये आदेश है, ये आदेश दिया गया। जो विवादित क्षेत्र था कि इसमें उसके लिए स्पष्ट है ताला खोला जाए या तोड़ा जाए, कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है, लिख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैरिकेटिंग का ऑप्शन नहीं खत्म, स्पष्ट ताला तक लिख दिया है। ताला तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं बाकी रह गया है। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कोर्ट के आदेश के बाद अब यह तय हो गया है कि सर्वे पूरा होगा और निर्बाध तरीके से होगा, क्योंकि इतनी सख्त अगर कोई इसमें व्यवधान डालता है तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी और डीएम को जिम्मेदारी दी है कि सर्वे का कार्य बिना किसी विरोध के हो। अगर दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं तो भी ठीक, अगर एक पक्ष नहीं भी मौजूद है तब भी कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचेगी। 17 मई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह को, और 2 सहायक कमिश्नर भी दिए गए हैं। अगर इनमें से अजय मिश्रा या विशाल सिंह में से एक भी मौजूद है तो भी सर्वे होगा। इसके अलावा अगर वो नहीं भी मौजूद है तो भी सर्वे होगा। कमीशन का सर्वे 17 मई को न्यायालय को पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ज्ञान वापी मस्जिद पर एक बड़ा फैसला आया है, जिससे हिंदू आस्था रखने वाले, हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों में बेहद खुशी देखी जा रही है। और उनका ये कहना भी है साफ तरीके से, जो न्याय मंच है उनका जो महामंत्री हैं उसके, तो उन्होंने कहा भी है कि अगर आपकी मस्जिद के निशान वहाँ मिलते हैं औरंगजेब द्वारा बनाए गए तो उन्हें सहर्ष स्वीकारें, लेकिन गर्भगृह में अगर बाबा काशीनाथ से जुड़े हुए कुछ अवशेष मिलते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी बाबा काशीनाथ का क्षेत्र है। तो अगर वो कहते हैं कि मस्जिद के सबूत मिलते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी मुस्लिम पक्ष को तो सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और किसी अन्य जगह पे अपना स्थान, तमाम मस्जिदें हैं वहाँ पर अजान अदा करनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर 17 मई को ये साबित हो जाएगा कि क्या मामला है, क्या कुछ है इस पूरे उसमें। तो इस समय पूरी परिसर में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। किसी भी अंदेशे से निपटने के लिए, किसी भी विरोध से निपटने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है माहौल, क्योंकि कोर्ट का, न्यायालय का आदेश है और सीधे तौर पर एक जो याचिका डाली गई थी कि कमिश्नर कोर्ट हटाए जाए तो उसको खारिज कर दिया है और यथावत स्थिति बनी रहेगी। और विशाल सिंह और अजय मिश्रा जाकर के एक कमीशन के साथ में दोनों पक्षकार रहेंगे और सर्वे करेंगे। अब सर्वे के बिंदु क्या क्या होंगे, किस स्तर पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और जब 17 मई को ये कोर्ट में पेश की जाएगी तो कोर्ट उसके बाद निर्णय लेगा कि अब आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो बनारस में ज्ञान वापी मंदिर जो 3 दिनों से चल रहा था सुनवाई का दौर, आज एक फैसले पर आकर रुका है। और इसके पहले 6 मई को जब सर्वे की बात हुई थी तो मुस्लिम पक्षकारों ने विरोध जताया था कि हिंदू पक्ष के लोग अंदर नहीं जाएंगे,
और उसके बाद लगातार ज्ञान वापी को लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल है और मामला कोर्ट में होने के कारण आज 2 बजे नियत किया गया था, फैसला कोर्ट ने सुनाने का कहा था, तो आज फैसला आ भी गया और उसमें जो वादी पक्ष है उनकी सारी दलीलों को कोर्ट ने सुना और पूरे आर्गूमेंट के साथ सुनकर पूरी अपनी रिपोर्ट दी और फैसला सुनाया, जिसमें कमिश्नर कोर्ट को यथावत रखने के साथ ही विशाल सिंह अधिवक्ता जो है उनको भी और पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। जो सप्लाई लाइन टूटी